क्या आपने कभी सोचा कि हम जिंदगी भर ज़ाहिरी आदाब सीखते रहते हैं लेकिन असल मकसद से महरूम रहते हैं? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि खाने, बोलने या सोने के आदाब सीखना काफ़ी है? आज की कहानी एक वलीउल्लाह और एक दरवेश का एक ऐसा मुकालमा है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद दस्तावेज़ चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं तारीख, तसव्वुफ़ और हिकमत से भरपूर कहानियाँ जो सिर्फ दिल को नहीं, रूह को भी जगा देती है। एक दिन हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह ने मशहूर बुजुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी से पूछा, शेख साहब, क्या आप खाने के आदाब जानते हैं? हज़रत जुनैद बगदादी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिस्मिल्लाह कहना, अपने सामने खाना, लुकमा छोटा लेना, सीधे हाथ से खाना, खूब चबा कर खाना, दूसरे के लुकमे पर नजर न डालना, अल्लाह का जिक्र करना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। ये सुनकर बहलोल ने कहा, लोगों के मुर्शिद हो और खाने के आदाब नहीं जानते, और फौरन अपने दामन को झाड़ कर वहाँ से आगे चल दिए। शेख साहिब भी खामोशी से उनके पीछे चल दिए। मुरीदों ने अर्ज किया, सरकार वो एक दीवाना शख्स है, लेकिन शेख साहिब खामोश रहे। फिर बहलोल ने दोबारा पलट कर पूछा, कौन हो? जवाब आया, जुनैद बगदादी, जो खाने के आदाब नहीं जानता। बहलोल रहमतुल्लाह ने पूछा, अच्छा, बोलने के आदाब जानते होंगे? शेख साहब बोले, जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल्लिम को मुहातिब के मुताबिक बात करनी चाहिए, बेमौका, बेमहल और फजूल बातों से बचना चाहिए और जाहिर व बातिन का ख्याल रखना चाहिए। बहलोल ने कहा, काना तो काना, आप बोलने के आदाब भी नहीं जानते। फिर बहलोल ने दामन झाड़ा, आगे चले गए और थोड़ा सा दूर बैठ गए। शेख साहब फिर वहां पहुंचे और सलाम किया। बहलोल ने जवाब दिया और फिर वही सवाल किया, कौन हो? जवाब आया, जुनैद बगदादी, जो खाने और बोलने के आदाब नहीं जानता। बहलोल ने कहा, अच्छा, सोने के आदाब तो बता दो। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ने कहा, नमाज इशा के बाद सोना, जिक्र व तस्बीह करना, सोने से पहले वज़ू करना और वो तमाम सुन्नतें और दुआएं जो रिवायात में मज़कूर हैं, इन पर अमल करना। बहलोल ने सर हिलाया और कहा, आप ये भी नहीं जानते। फिर उठकर आगे पढ़ना चाहा तो शेख साहब ने बहलोल का दामन पकड़ लिया और अर्ज किया, जब मैं नहीं जानता तो आप पर लाजिम है कि सिखाएं। बहलोल ने नरमी से कहा, जिन आदाब का आपने जिक्र किया है या कर रहे हो वो सब फर्क शाहे हैं, असल कुछ और है। असल ये है, खाने में ये देखो कि जो खा रहे हो वो हलाल है या हराम। हराम लुकमा चाहे कितना ही अदब का वो, दिल में नूर नहीं तरीकी पैदा करेगा। बोलने में ये देखो कि जो बात कर रहे हो वो अल्लाह की रज़ा के लिए है या दुनिया के मफाद के लिए। अगर नीयत खराब तो ज़बान का जहर बन जाना यकीनी है। सोने से पहले ये देखो कि दिल में किसी मोमिन का बुग़्ज़, हसद, कीना या दुनिया की मोहब्बत लेकर तो नहीं सो रहे हो, क्या किसी का हक गर्दन पर लेकर तो नहीं सो रहे हो। असल यही आदाब है जिनसे दिल साफ होता है, रूह रोशन होती है और अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। ये सुनकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने अबदीदा होकर कहा, जज़ाक अल्लाह। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असल सिर्फ अमल नहीं, नीयत और हलाल और हराम की तमीज़ है। आदाब सिखाना ज़रूरी है, लेकिन अगर दिल में नापाकी हो तो ज़ाहिरी अदब बेफ़ायदा है। अल्लाह ताला की रज़ा हर काम की असल बुनियाद है। अगर आपको ये सबक आमूज़ हिकमत भरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल दस्तावेज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली रूह परवर वीडियो आप तक पहुँचे, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से सबसे गहरा सबक क्या मिला। अल्लाह हमें ज़ाहिर और बातिन दोनों की सफाई अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।